नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए राजस्थान एसआई 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर के अंदर, उसके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊँगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं हमारी क्लास को शुरू। तो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था हमारा भी नागौर के अंदर। सर्वप्रथम पंचायत राज जो पहली बार पंचायत बनी थी वो नागौर के अंदर बनी थी। और नागौर के अंदर कौन से गांव में बनी थी वह मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है? तो सबसे बड़ा राज्य होगा हमारा अभी जैसलमेर, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा होगा जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पूर्णतः प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान में सबसे पूर्णतः प्रभावित जो चलती है नदी वो है बनास नदी। बनास नदी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है सांबर झील। सांबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राजस्थान में जो हमारी अरावली पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। तो गुरु शिखर है हमारा सिरोही के अंदर, सिरोही सिरोही के अंदर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? तो मैंने आपको बता चुका हूँ ये सिरोही के अंदर स्थित है। सिरोही गुरु शिखर, गुरु शिखर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो हमारा राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था हमारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पर है, ये इसकी लोकेशन है वह मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये आपका होमवर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पूरा नाम क्या था? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पूरा नाम था घना पक्षी अभयारण्य, घना पक्षी विहार। तो ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, थोड़ा ध्यान रखिए इन क्वेश्चनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण रोकथाम के लिए प्रसिद्ध वन क्षेत्र कौन सा है? तो राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण रोकथाम है उनका प्रसिद्ध वन होगा इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है हमारी जैसमंद झील। जैसमंद इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसमंद झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो जैसमंद झील का निर्माण किया था हमारे महाराणा जय सिंह ने। और जैसमंद झील कहाँ पर लोकेटेड है, ये कहाँ पर लोकेटेड है यह मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में तांबे की प्रसिद्ध खेतड़ी खदानें किस जिले में हैं? तो ये हमारा झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू में हमारी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रसिद्ध कालीबंगा पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है घग्गर नदी। तो घग्गर नदी हमारे राजस्थान की जो हनुमानगढ़ क्षेत्र है, हनुमानगढ़, वहाँ पर कालीबंगा, कालीबंगा एक जगह का नाम है, वहाँ पर ये लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा से किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? तो ये होती सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमको प्राप्त हुए थे। कि राजस्थान में आहड़ सभ्यता का प्रमुख स्थल किस जिले में है? तो आहड़ सभ्यता हमारे अभी उदयपुर के अंदर, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश्वर सभ्यता किस धातु के प्राचीन उपयोग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हमारी तांबा के अंदर गणेश्वर धाम, जो गणेश्वर सभ्यता है हमारी वो तांबा के लिए सबसे प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का बिजोलिया किसान आंदोलन मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हमारा मेवाड़ से, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक कौन थे? वो थे विजय सिंह पथिक। इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे किसान आंदोलन के समय। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था हमारा मोतीलाल जी तेजावत ने। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का एक ही आंदोलन मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित था? तो ये था हमारा भील से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा भील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो ये है हमारा खेजड़ी का वृक्ष। ये इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ये हमारा गोडावन। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो ये रोहिड़ा का। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत लो लेवल का क्वेश्चन है। ये तो अभी आपको पता चलेगा कुछ दिनों के बाद, कि मैं आपका एकदम से जीरो से स्टार्ट करूँगा। ये 0 टू हीरो बेस है। ये ऐसे मान के चलो हीरो बेस है। यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी हार्ड के चक्कर में हम हमारे जो लो लेवल के क्वेश्चन हैं वो हम भूल जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको क्लास को डेवलप किया है कि जो लो लेवल से हो, जो कोई भी बच्चा इसको पहली बार क्लास को देखेगा तो उसको फिर भी ये समझ में आएगा कि सर क्या पढ़ा रही है और परीक्षा में क्या पूछा जा रहा है आजकल। तो आरपीएस क्या पता है कि बहुत हार्ड लेवल क्वेश्चन बनाती है, और फिर भी क्या होता है कभी कभार इतना लो लेवल गिरा देती है क्वेश्चन के, तो कभी हार्ड के चक्कर में हमारा लो लेवल का क्वेश्चन हमारा खराब हो जाता है। तो इस चक्कर के अंदर ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का राज्य पशु या वन्य जीव कौन सा है? तो ये हमारा चिंकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मरु महोत्सव मुख्यतः कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है हमारा जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था का 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? ये अनुच्छेद 14। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं उनका एक सिद्धांत वो बोलते हैं संविधान की आत्मा। तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर है? ये 32 है या फिर कुछ और आर्टिकल है? संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा कौन से आर्टिकल को, कौन से अनुच्छेद को कहा जाता है? ये 32वां है या फिर कुछ और है? तो आप ये कन्फर्म करके मुझे बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में संबंधित है? तो ये है हमारा केशवानंद भारती मामला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है हमारा अनुच्छेद 280 के अंदर, 280 अनुच्छेद के अंदर ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं माल्य का परीक्षक सीएजी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 148 के अंदर, 148 के अंदर इसका प्रावधान किया गया है। कि भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान होगा 324 के अंदर, 324 के अंदर इसका प्रावधान होगा 324। ये भारत के निर्वाचन आयोग का इसमें प्रावधान अनुच्छेद में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के अंदर। आपातकाल, इमरजेंसी जिसे हम बोलते हैं, इमरजेंसी, ये 352 के अंदर। तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है हमारा अनुच्छेद 356 के अंदर, 356 के अंदर ये लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो वित्तीय आपातकाल मतलब फाइनेंस इमरजेंसी, फाइनेंस इमरजेंसी अभी तक तो कभी हमारे भारत में नहीं हुई है, लेकिन अगर कभी होगी तो आर्टिकल अनुच्छेद 360 के अंदर ये लागू होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये था हमारा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ये भारत का पहला उपग्रह था, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण के अंदर। और पोखरण कहाँ पर है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1976 के अंदर, सॉरी 1974 के अंदर, 1974 के अंदर, वो मुंह से निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। ये इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1935 के अंदर। और भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये कहाँ पर है? ये अभी मुंबई के अंदर है। सबसे बड़ा बैंक जो है ये मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था हमारा 1949 के अंदर, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1950 के अंदर, 1950 ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग को चेंज करके नीति आयोग की गठन किया गया, तो ये किया गया था हमारा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी हमारी। कई बार पूछ लेते हैं कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 2015 के अंदर किया गया था। ठीक है, कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH-44, NH-44, ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः भारत में बहती है कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। गुजरात ये सबसे बड़ी राज्य तटरेखा वाला जिला है। और भारत की नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये हमारी वुल्लर झील। वुल्लर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी हमारी कंचनजंगा, ये इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो ये जोड़े गए हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर ये जोड़ा गया है। तो ये थे हमारे आज के 50 MCQ फॉर राजस्थान SI 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। और अगर आपको ये PDF चाहिए, तो आपके अपने चैनल टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अफेयर्स पॉइंट पर आपको ये PDF आपको अपलोड मिलेगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को आपको लाइक कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय मां सरस्वती। थैंक यू।